हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हाँ हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ। हाँ ब्रो, आप ही से, जो लव सिटी को बड़े ही ध्यान से देख रहे हैं। कैसे हैं आप? बताइए अभी कमेंट बॉक्स में कि हमें पहचाना या नहीं। क्या हुआ, हमें पहचान नहीं रहे हो? अरे दीदी, हम आए भी तो बड़े ही दिनों बाद है ना, तो ये परिवार हमें भूल गया होगा। तो फिर अब क्या करें? करना क्या है, हमें याद करने के लिए इन सबको एक बार फिर से देखना होगा हमारी ये कहानी, जो कभी सौतन कभी सहेली है। तो कभी पति की दूसरी बीवी यानी कि मैं, और हम सबको एक बार फिर से आप सबका प्यार चाहिए। और जो जिंदगी की जंग अनुपमा लड़ रही थी, वो जंग वो हारेगी या जीतेगी, ये भी आप ही तय करेंगे। कहानी देखने के लिए इसी चैनल पर जुड़े रहें। अब आगे। रोहन के दरवाजे पर खड़ी श्वेता बिना कुछ बोले दरवाजे के अंदर चली जाती है और रोहन दरवाजा बंद कर लेता है। श्वेता रोहन के ठीक सामने खड़ी थी। श्वेता के ठीक सामने उसका कल खड़ा था, जिससे वह भाग चुकी थी, मगर रिश्तों की मजबूरी ने आखिर आज फिर से श्वेता को रोहन के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। लो ड्रिंक्स पी लो, उसके बाद तुम्हें सब हल्का हल्का ही लगेगा। तुम्हें तो आदत होगी ना श्वेता। कुछ भूली तो नहीं हो तुम? भूल गई थी, सब भूल गई थी। सोचा था इंसान अपना भाग्य खुद लिख लेता है, मगर स्नेहा ने एकदम सही कहा था, हम कितना ही चाहे अपने भाग्य से नहीं भाग सकते। तुम्हें मैं ही चाहिए थी ना, तो लो। और श्वेता आवेश में आकर अपने सीने से पल्लू हटाकर रोहन के सामने खड़ी हो जाती है। नोच लो रोहन, नोच लो। देखो, मेरे इस बदन पर कहीं तुम्हारी अमीरी की अकड़ चिपक रही होगी तो कहीं तुम्हारे ईगो की। ये सीना ही नोचना है ना तुम्हें, तो लो, नोच लो। मगर याद रखना, इस सीने के भीतर जो तूफान कैद है वो कहीं तुम्हें उड़ा कर न ले जाए रोहन राठौड़। मेरे ही पास आकर मुझी को धमकी दे रही हो तुम सच में ही सब भूल गई लगती हो। रोहन श्वेता के नजदीक आ रहा था और श्वेता पीछे की ओर चल रही थी, मगर बंद दरवाजे की आड़ ने श्वेता के कदम रोक दिए और रोहन उससे एकदम करीब आ गया। इतना करीब कि दोनों की तेज सांसें एक दूसरे को ललकार रही थी। रोहन जोर से दरवाजे पर एक मुक्का मारता है। क्यों भागी थी तुम? क्यों 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 आखिर क्यों भागी थी तुम? अनुपमा बिस्तर से उठती है और लड़खड़ाती हुई कमरे के बाहर जाने लगती है। राघव घर पर नहीं था कि तभी अनुपमा का सिर भयंकर घूमने लगता है। आह माँ, आह, शायद अब मेरा समय आ गया है। आह, ये दर्द। और अनुपमा गिरती है तो उस आवाज से राघव उठ जाता है। अनुपमा, तुम वहां कैसे पहुंची? बोला था मैंने बिस्तर से उठना मत।